नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका राजस्थान की इतिहास वाली क्लास में। इस क्लास में हम राजस्थान की हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सीटी एग्जाम है, रीट मेंस है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और क्या है बीएसटीसी एओ पीटीटी अन्य सभी भर्ती देखें तो राजस्थान पुलिस है, एलडीसी है, इन भर्ती परीक्षा लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस चैनल पे क्या दोस्तों हम रोजाना राजस्थान की ज्योग्राफी क्लास लाते हैं एक दिन, फिर एक दिन लाते हैं राजस्थान आर्ट एवं कल्चर की और एक दिन लाते हैं राजस्थान इतिहास से संबंधित और कभी कभी एक दिन के इन तीनों सभी टॉपिक से संबंधित क्या क्लास से अपलोड कर देते हैं। तो क्लास का एक नंबर प्रश्न है, ध्यान से देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जोधपुर में खाद्य भंडार की स्थापना 1934 ईस्वी में किसने की? दोस्तों देखो, जोधपुर में जो खाद्य भंडार की स्थापना ये 1934 में की गई थी। कब की गई थी? 1934 में की गई थी। ये किसने की थी? तो ऑप्शन आपके जय नारायण व्यास है, सागरमल गोपा है, बाल मुकुंद बिस्सा है, चांदमाल सुराणा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा बाल मुकुंद बिस्सा ने की थी। दोस्तों आप इस सन को भी याद रख लेना 1934 ईस्वी, क्योंकि प्रश्न कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जोधपुर में खाद्य भंडार की स्थापना कब की गई थी या कब और किसके द्वारा की गई थी। तो आपको 1934 और बाल मुकुंद बिस्सा, इन सभी को आपको याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। जोधपुर में खाद्य भंडार की स्थापना है ये 1934 ईस्वी में बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा की गई थी। और आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पे मिले हैं? दोस्तों कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के जो मिलते जुलते अवशेष है ये पाकिस्तान में किस स्थान से मिलते हैं? तो ऑप्शन आपके सुतकांगडोर है, लाहौर है, कोट दीजी है या मोटे गोमरी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा कोट दीजिए। क्या दोस्तों, कोट दीजिए के से क्या है, जो अवशेष है ये मिलते जुलते हैं। पाकिस्तान में कौन सी सभ्यता है, कौन सा स्थान है? तो कोट दीजिए स्थान से क्या दोस्तों मिलते जुलते हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। दोस्तों पूरा स्थल ये जो आहड़ है इससे प्राप्त जो प्राचीन अवशेष संबंधित है ये किस से संबंधित है? ऑप्शन आपके कांस्य युग से संबंधित है या लोहे युग से संबंधित है या ताम्र पाषाण युग से संबंधित है या पूरा पाषाण युग से संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सूत्र ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। दोस्तों पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त है प्राचीन अवशेष, ये जो प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं ये कौन से स्थान से प्राप्त है? ये है ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, ग्वालियर शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? दोस्तों ग्वालियर शिलालेख है, ध्यान से देख लेना, ग्वालियर शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को कौन सी उपाधि है जिससे क्या सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन आपके नारायण है, राजाधिराज है, परमा किस प्रामाकंदेव है और क्या दोस्तों राजेंद्र है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा नारायण है। क्या दोस्तों, नारायण उपाधि से क्या सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, निम्न में से वह शासक जिसने अरब आक्रमणकारियों को अपने राज्य में बढ़ने नहीं दिया तथा यह शासक अरबों का शत्रु कहा गया? दोस्तों आपको एक प्रश्न ये बताना है, देखो, कि वह शासक, आपको वह शासक बताना है कौन सा शासक है जिसने क्या अरब आक्रमणीय है, क्या है अरब आक्रमणकारी है, इनको क्या अपने राज्य में तो बढ़ने नहीं दिया तथा यह शासक है अरबों का शत्रु कहलाता है। क्या है? अरबों का शत्रु कहलाता है। तो कौन कहलाता है वो? ऑप्शन आपके महिर भोज है, महेंद्रपाल है, वत्सराज है या नागभट्ट प्रथम है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपका सूत्र हो जाए नागभट्ट प्रथम। कौन है दोस्तों? नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा। इसने क्या दोस्तों, अरब आक्रमणकारी है, इनको क्या है अपने राज्य में तो बढ़ने दिया और अरबों का शत्रु कहलाता है। कौन अरबों का शत्रु कौन कहलाता है? तो नागभट्ट प्रथम कहलाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों अजमेर नगर की स्थापना से पहले, अजमेर नगर की स्थापना से पहले जो अजमेर के चौहानों की राजधानी थी ये कौन सी थी? ऑप्शन आपके
सांबर है, नाडोल है, जालोर है और रणथंभौर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक है ना, ये आपका सी उत्तर हो जाएगा सांबर थी दोस्तों। अजमेर नगर की स्थापना से पहले जो अजमेर के चौहान थे उनकी जो राजधानी थी ये थी सांबर। कौन थी? सांबर थी। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, बिजोलिया के शिलालेख से प्राप्त होता है। दोस्तों ये जो बिजोलिया है ये किस शिलालेख से क्या है दोस्तों प्राप्त होता है? तो ऑप्शन आपके कछवाओं का इतिहास है, चौहानों का इतिहास है, राठौड़ों का इतिहास है या गुर्जर प्रतिहारों का इतिहास है। तो दोस्तों ये जो बिजोलिया के शिलालेख यहाँ से जो प्राप्त होता है ये होता है दोस्तों क्या से होता है? तो ऑप्शन नंबर दो आपका सूत्र हो जाए चौहानों का इतिहास। क्या दोस्तों? चौहानों का इतिहास है ये प्राप्त होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर दो आपका सूत्र हो जाएगा। देखो बिजोलिया के शिलालेख से जो प्राप्त होता है ये क्या होता है? तो ये होता है चौहानों का इतिहास। क्या होता है? चौहानों का इतिहास प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर दो आपका सूत्र हो जाए चौहानों का इतिहास प्राप्त होता है कहां से? तो बिजोलिया के शिलालेख से। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, मेवाड़ के सिसोदिया वंश का प्रथम शासक कौन था? दोस्तों मेवाड़ के सिसोदिया वंश का जो प्रथम शासक था ये कौन था? ऑप्शन आपके राणा हमीर है, राणा लाका है, राणा मोकल है, राणा कुंभा है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक है ना, ये आपका सी उत्तर हो जाएगा राणा हमीर है। मेवाड़ के सिसोदिया वंश का जो प्रथम शासक था ये था राणा हमीर। कौन था दोस्तों? राणा हमीर था सिसोदिया वंश का प्रथम शासक मेवाड़ की। तो ऑप्शन नंबर एक है ना, ये आपको राइट आंसर कर देना है राणा हमीर। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किस शासक को परास्त कर रणथंभौर दुर्ग पर विजय विजय यहाँ पे विजय प्राप्त फहराई या पताका फहराई? यहाँ पे पताका या प्राप्त फहराई थी। तो यहाँ पे देखो दोस्तों ऑप्शन एक क्या है? रतन सिंह है, हमीरदेव है, कानड़देव है या शत्रुसाल है। तो यहाँ पे जो आपका शत्रु का वो हो जाए ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो है ना, ये आपका शत्रु हो जाएगा। देखो दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किस शासक को, कौन सा शासक जिसको परास्त करे उस शासक का आपको नाम बताना है। कौन सा शासक जिसको परास्त कर रणथंभौर दुर्ग पर किया दोस्तों विजय का प्रतीक फहराया था या विजय का जो अपना जो ध्वज होता है उसको फहराया था। तो उसमें कौन था दोस्तों वो? तो वह हमीरदेव को हराकर। किसको? हमीरदेव को हराकर। ऑप्शन नंबर 9 है ना, इसमें प्रश्न नंबर 9 है ना, इसमें आपका 2 नंबर ऑप्शन आपका सूत्र हो जाएगा हमीरदेव। कौन है दोस्तों? हमीरदेव है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदूपत कहा? दोस्तों राजस्थान कौन से शासक है जिसको विद्वानों ने हिंदूपत कहा था? तो ऑप्शन आपके कुंभा है, सांगा है, नागभट्ट द्वितीय है या अर्णोराज है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों सांगा को। राजस्थान के कौन से शासक है? तो सांगा को क्या है दोस्तों विद्वानों ने हिंदूपत कहा। क्या कहता है तो दोस्तों हिंदूपत कहा था सांगा को। ऑप्शन नंबर दो आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? दोस्तों अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय जो कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट था ये कौन था? ऑप्शन आपके जॉर्ज लॉरेंस है, पैथिक लॉरेंस है, मेजर बर्टन है, रिचर्ड है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा मेजर बर्टन है। कौन है दोस्तों? मेजर बर्टन है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट। कब? तो अक्टूबर 1857 विद्रोह के समय। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, 3 जून 1857 की अर्धरात्रि को किस अंग्रेज अधिकारी की उपस्थिति में नीमच में क्रांति हुई? दोस्तों ध्यान से देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 जून तारीख दे रखे, सन दे रखे 3 जून 1857 की अर्धरात्रि को किस अंग्रेज अधिकारी की उपस्थिति में, कौन सा अंग्रेज अधिकारी उपस्थित था जिसकी उपस्थिति में क्या है नीमच में क्रांति हुई? तो उस अधिकारी का आपको नाम बताना है। ऑप्शन आपके मेजर सावर्स है, मेजर बर्टन है, कर्नल एबोट है या है कर्नल होम्स। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सूत्र हो जाए कर्नल एबोट है ना, ये था दोस्तों। इसकी उपस्थिति में क्या नीमच में क्रांति हुई थी? कब हुई थी? तो अर्धरात्रि को 3 जून 1857। कब? 3 जून 1857। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, सर्वप्रथम राजस्थान सेवा संघ का गठन 1919 ईस्वी में कहाँ हुआ? दोस्तों सर्वप्रथम राजस्थान सेवा संघ का जो गठन है ये 1919 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके वर्धा में, नागपुर में, इंदौर में या मुंबई में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाएगा क्या है वर्धा में हुआ था। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्न में से कौन सी कालबेलिया नृत्य की
प्रसिद्ध नृत्यांगना है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सी है जो क्या कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ऑप्शन आपके अल्लाह जिलाईबाई है, अल्लाह जिलाईबाई है, मांगीबाई है, गौरीबाई है, गौरी देवी है या गुलाबो है। तो यहाँ पे तो आपका सी उत्तर का वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपका सी उत्तर हो जाएगा गुलाबो है। कौन दोस्तों, गुलाबो है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये कौन थे। ऑप्शन आपके लक्ष्मीदास स्वामी है, मग्गाराम वेद है, भिक्षालाल बोहरा है और मुक्ता प्रसाद है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है ना दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा मग्गाराम वेद है। कौन दोस्तों, मग्गाराम वेद है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद का सक्रिय कार्यकर्ता जो जेल में भूख हड़ताल कर जून 1942 को शहीद हो गया। दोस्तों आपको प्रश्न में ये बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो कि मारवाड़ लोक परिषद का सक्रिय कार्यकर्ता जो क्या जेल में भूख हड़ताल कर क्या है जून 1942 को शहीद हो गया था, तो कौन था वो। ऑप्शन आपके बाल मुकुंद विसा है, सागरमल गोपा है, जयनारायण व्यास है या भंवरलाल सराफ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये आपका सूत्र हो जाए बाल मुकुंद विसा क्या दोस्तों शहीद हो गया था। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था। दोस्तों माधो सिंह और गोविंद सिंह का जो संबंध है ये कौन से किसान आंदोलन से था। ऑप्शन आपके विजोलिया किसान आंदोलन है, मेवाड़ भील आंदोलन है, बेंगू किसान आंदोलन है या अलवर किसान आंदोलन है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है, ये आपका सूत्र हो जाएगा अलवर किसान आंदोलन। कौन सा है, अलवर किसान आंदोलन है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक किसान किस जाति के थे। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक है ये किसान किस जाति के थे। ऑप्शन आपके मेव जाति है, गुर्जर जाति है, धाकड़ जाति है, माली जाति है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है नहीं, आपका सूत्र हो जाएगा धाकड़ जाति। कौन सा दोस्तों, धाकड़ जाति। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। दोस्तों राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे ये कौन थे। ऑप्शन आपके गुरुमुख निहाल सिंह हैं, संपूर्णानंद शास्त्री है, सरदार हुक्म सिंह हैं, सरदार जोगेंद्र सिंह हैं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो गुरुमुख निहाल सिंह। कौन है दोस्तों, गुरुमुख निहाल सिंह। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसने दिया। दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का जो नाम मत्स्य संघ दिया था ये किसने दिया था। तो ऑप्शन आपके शोभाराम कुमावत है, एनवी गाडगिल है, उदय भानसिंह है या के एम मुंशी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर करना दोस्तों वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। देखते हैं किस किस को इस प्रश्न का उत्तर है वो मालूम है, तो कमेंट के अंदर जरूर बताएं दोस्तों। अगले प्रश्न की अगली क्लास आएगी उसमें इस प्रश्न का उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा पहले ही प्रश्न के अंदर। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, यही हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है कि क्लास को क्या है कि क्लास को जरूर लाइक करें दोस्तों। इतनी छोटी सी आपको से हमारी गुजारिश रहती है। अब आपको बस क्या है, क्लिक ही करना होता है और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास अगले टॉपिक के साथ।